एप्लीकेशन के अंदर जब कोई छोटा मोटा चेंज आता है तो फिर वो घंटे 2 घंटे में, कभी कभी आधे घंटे के अंदर भी जो लोग शुरू से बिलअप में काम कर रहे हैं उनको अंदाज़ा है कि वो अपडेट हो जाती है प्ले स्टोर में। एक दिन में 6 से 5 दफ़ा भी जो है अपडेट हुई है एप्लीकेशन, हमने प्ले स्टोर से अपडेट किया और काम किया है। वो छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा बड़े चेंजेस हुए हैं। जो लोग शुरू से उन्हें पता होगा कि टैब भी ऐड हो जाता है। अब जैसे आपका स्टेटस का ऑप्शन था, वॉलेट का ऑप्शन था, होम का ऑप्शन था, वहाँ पे एक नया टैब ऐड हो गया है, जिस टैब के अंदर ये होगा कि आपका वो स्टेकिंग का अलग से एक पार्ट नज़र आ रहा होगा कि आपकी ये जो है स्कैरो अकाउंट के अंदर आपका ये 30% BFIC की सूरत में जा रहा है, 70% में से 60% आप स्वैप कर सकेंगे। स्वैप का भी एक टैब आ जाएगा, जहाँ तक मैंने सुना है तो इसमें टैब में आ जाएगा और आप वो उस टैब के अंदर ही स्वैपिंग भी आप लगा सकेंगे। तो वो प्ले स्टोर में रिव्यू में है, आप जाके आज स्क्रीनशॉट भी मैंने भी ग्रुप में शेयर किया था, उसमें क्लियरली है कि वो वहाँ पे अभी है। और देखें अब उसमें कितना अपडेट में टाइम लगता है, हो सकता है कि आज रात तक, कल कोई भी वक्त वो अब जो है वो गुड जो है वो प्ले स्टोर के उसके अंदर है, वो जैसे ही उसको अपडेट कर देंगे, चेंजेस वगैरह वो चेक करेंगे कि कोई इश्यूज़ तो नहीं है। और अगर कोई इश्यूज़ होते हैं तो इसमें होता ही है कि प्ले स्टोर फिर इनको भेजता है, फिर वो वहाँ से उसके अंदर चेंजेस करते हैं या बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरीके से होती हैं ये चीज़ें, इसमें टाइम लगता है, इसमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। काम में इस तरह की चीज़ें आती हैं, पहले भी बहुत आई हैं, अभी भी आ रही हैं, ये हमारे लिए ही बेहतर होता है, इससे सिस्टम अपडेट होता है, चीज़ें आती हैं तो हमें उसका बेनिफिट, आखिर में बेनिफिशियरी हम ही लोग होते हैं। उसके अलावा एक ऑप्शन जो है वो आप लोगों के नॉलेज में होगा, दोबारा से बता देता हूँ कि बहुत अच्छा मुझे इनका ये स्टेप लगा है उमर भाई का और इनोवेशन फैक्ट्री का, जैसे वो इनोवेशन करते हैं कि आपका जो भी रिवॉर्ड होता है जब आप उसको विड्रॉ लेंगे तो अब आपकी USDB की फ़ीस ख़त्म कर दी गई है, अब आपकी BLV में फ़ीस कटेगी 1%। वो 1% भी कंपनी नहीं रख रही, उस 1% में ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल डेली का अगर वो 10 लाख कॉइन इकट्ठा हुआ, 2 लाख इकट्ठा हुआ, जितना भी इकट्ठा हुआ उसका एक लकी ड्रॉ होगा। अब इसमें होता ये है कि ज़ाहिर है जो लोग लाखों की स्टेकिंग करके बैठे हैं या शुरू से हैं, रीस्टेक भी कर चुके हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा बेनिफिट है। लेकिन एक जो है अगर किसी की 1000 की स्टेकिंग है, उसकी टीम नहीं है, वो बाद में प्रोजेक्ट में जुड़ा है या वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए बहुत अच्छे चांस हैं कि वो वसीला बन सकते हैं ये लोग। बहुत अच्छी इनकी अप्रोच है, बहुत अच्छी इनकी सोच है। बहुत मुझे इस चीज़ को, मुझे खुद भी पर्सनली मुझे बहुत इस चीज़ ने हिट किया, बहुत मुझे अच्छी लगी कि अगर लकीली आपके 1000 टोकन स्टेक पे थे और वो आप उसमें जीत जाते हैं, विन कर जाते हैं, तो आपको वो डायरेक्टली मिल जाएगा रिवॉर्ड आपका, और वो लॉक होगा। और जब वो आपका वो वैसे भी आपको वो इन्वेस्टमेंट तो आपकी है नहीं, वो आपने लकीली विन किया है और वो आपको उस वक्त मिलता है जब ये कॉइन लिस्ट हो रहा होगा, तो फिर वो आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, लाइफ चेंजिंग। तो इसके बारे में बताया है। और स्वैप का मैंने टैब बता दिया आपको। बुलेटो के हवाले से उन्होंने थोड़ा सा डिफाइन किया है, जो आज उमर भाई ने मीटिंग में करना था, लेकिन वो वहाँ पे आखिर में मीटिंग में आए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि शायद वो अभी दुबई आ गए हैं, श्रीलंका दोबारा उन्होंने वापस जाना है, 2 तारीख को वो वापस दुबई आ जाएंगे। तो फिर जो आज मीटिंग उन्होंने एक बुलेटो के हवाले से एक मेगा मीटिंग करनी थी, अब वो चेंज होकर 2 तारीख को हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, क्रिकेट का इतना बड़ा इवेंट है, इतने लोग हैं, तो उन सबको जो करना है उसमें इतनी देर का टाइम भी कम्युनिटी के लिए निकालना मेरे हिसाब से एक अच्छी और बड़ी बात है। तो वो चीज़ों को कर रहे हैं। 2 तारीख को एक मीटिंग होगी जिसमें बुलेटो के हवाले से और बताया जाएगा। जो जी सीनियर सर ने बताया है उनके हवाले से, जो उन्होंने बताया है बुलेटो के हवाले से, कि आपने अभी फ़िलहाल ये करना है कि आप BFIC बाय कर लें, उसके बाद आप B बॉन्ड बाय कर लें, अपने B बॉन्ड को आप रेडी रखें, क्योंकि आपको पता है एक B बॉन्ड से और USDB से आपकी एंट्री होगी अगर आपने एक स्लॉट लेनी है। आप उसकी तैयारी रखें, आगे जाके अगर लोड पड़ेगा तो हो सकता है, जैसे बीच में रीस्टेकिंग के ऑप्शन नहीं आ रहे थे, लोगों का डिले हो रहा था, हो सकता है कि आपका एल बैंक से विड्रॉ बंद हो जाए, हो सकता है बिटमार्ट से विड्रॉ बंद हो जाए, जैसे अभी बिटमार्ट से बंद हुआ है। तो इस तरह की सूरत हाल आ सकती है। तो बेहतर ये है कि जिन्होंने 1 या 2 लेने हैं ना, वो तो सोचे नहीं, बाकी उनकी अपना पैसा, अपनी मर्जी है। मैं किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, मैंने अपने लिए जो सोचा कि मेरी टीम में जो मेंबर है जिनकी 1 या 2 से एंट्री है, तो उनके मैंने लेके रखवा दिए हैं कि 2, 5, $10 ऊपर नीचे अगर BTC चले जाता है तो उससे क्या इतना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर आपने लेना ही है तो आप ले लें। कुछ लोगों को मैंने $12-14 पे बाइंग करवा दी थी BFIC की, कि आप बाय कर लो और बुलेटो के लिए भी बाउंड ले लेना। वैसे भी तो आपकी अगर कुरानदाजी होगी उसमें आपका इनाम निकलने के भी तो चांस है ना, उसके अंदर डबल अपॉर्चुनिटी है। तो आपने अभी करना ये, आपने ऐसे नहीं कि रेफरल किसी ने भी BLF का जिस तरह आपसे शुरू में शेयर हुआ था, आपको पता ही नहीं आपका अपलाइन कौन है, ना वो आपके राब्ते में है, ना वो आपको हेल्प आउट कर रहा है, ना आप उसके साथ कांटेक्ट में है। तो आपने बहुत सोच समझ के, अब ये प्रोजेक्ट जो है ये स्मार्ट चेन के थ्रू है ये प्रोजेक्ट, इसमें वो नहीं है कि विड्रॉ लगाना पड़ेगा, इसमें ऑटोमेटिकली
डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए डायरेक्ट आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैंने एक वॉइस भी शेयर की थी आज 11-12 मिनट की, उसमें जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया, तो उसको भी आप सुन सकते हैं, ग्रुप में ऑलरेडी वो वॉइस मौजूद है। तो बहुत मेगा अपॉर्चुनिटी है। अब आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि आपने किसी के भी रेफर से ज्वाइन कर लिया, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी लीडर हो, जो आपके राब्ते में है, आपको रिस्पॉन्ड करता है। आपके 3 अपलाइन अगर स्ट्रांग होंगे और आप अगर नॉन वर्किंग के अंदर हैं, तो भी आपको स्प्रिल ओवर से कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। तो इन चीज़ों को सोच समझ के ज्वाइन करें और क्या नाम है, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।